ओम नमः शिवाय। जय माता दी। दोस्तों आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जो हमारे आज के समाज में एक बहुत बड़ी समस्या है। और ये एक ऐसी समस्या है जिसे लोग बाग जानते भी हैं और नहीं भी जानते हैं। और जो जानते हैं और जो उसको समझते हैं, जो समझ के और उसका उपाय करते हैं तो बहुत सुखी संपन्न रहते हैं। और जो नहीं जानते और जो जान करके अनजान बन जाते हैं तो उसके घर में कोई न कोई समस्या, कोई न कोई परेशानी दोस्तों लगा रहता है। दोस्तों हम आज बात करेंगे पितर, हमारे जो पूर्वज पितर और उत्पितर, यानी कि पितर और उत्पितर, ये दो चीज है। ये दो चीज ऐसी है जो हमारी जिंदगी को या तो खुशियों से भर देती है या फिर नर्क बना के रख देती है। दोस्तों पितृ वो होते हैं जो हमारे बड़े बुजुर्ग चले गए, गुजर गए, वो पितृ बन जाते हैं। और उत्तर पितृ क्या होते हैं? बहुत से हमारे माता बहनों के, बहुत से भाई घर में जो नवजात शिशु जन्म लेते हैं और उनकी अचानक से मृत्यु हो जाती है, वो उत्पितृ बन जाते हैं। अब दोनों ही परिस्थिति में ये दोनों ही पितर हमको, अगर इनको हम समझ नहीं पाते, अगर इनको हम जान नहीं पाते तो ये हमें परेशानी क्रिएट करते हैं। और अगर हम इसको जानते हैं तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। बहुत से घर में क्या होता है मित्रों कि कोई यंग एज का नौजवान हो या लड़की हो गुजर जाती है, तो हमारे समाज में जो उनका कर्मकांड हुआ कड़ा उड़ा करके उनको क्लियर कर देता है। लेकिन यहाँ कंडीशन दोस्तों ये बन जाता है मित्रों, वो उनकी आत्मा जब तक इस सृष्टि पर रहती है तब तक वह किसी न किसी रूप में हमको आपको परेशान करते रहते हैं। परेशानी इस कदर कर देता है जो हमारे आपके समझ से बाहर की बात हो जाती है। और वो करेंगे क्या कि बनते बनाए काम, हमारा अच्छा कारोबार, सब कुछ बिजनेस अच्छा चल रहा, अचानक लाख 2,50,000 की नुकसान पहुंचा देगा। अचानक वो ऐसा अटैक कर देगा जो समझ में नहीं आएगा और अचानक से नुकसान हो जाएगा। ये हमारे उत्पितृ करते हैं। बहुत से हमारे मित्रों के घर में देखे होंगे, होता क्या कि रात्रि के समय में छत पे उनको आवाजें आती है, किसी को चलने की, किसी को दौड़ने की, कभी कुछ ऐसे जैसे गिर जाता हो धम से आवाज आने की। तो ये उत्पितृ का काम होता है। वो करते क्या है, जैसे आप अभी परिवेश में है तो बाप माँ से अपना हिस्सा लेते हैं, जमीन जायदाद का या रुपये पैसे का। अब मान के चलिए कोई 2 भाई है, 3 भाई है, उसका एक नुकसान हो गुजर गया तो उनका भी तो हिस्सा बनता है ना मित्रों। हम आप करते क्या है कि उनको तो भूल जाते, लेकिन वो किसी न किसी रूप में हमारे घर में रहते हैं। और वो अपना हिस्सा कैसे लेते हैं? तो इसी प्रकार से अचानक से आपके कारोबार में ठोकर मार देना, अचानक से लाख 2,50,000 का नुकसान कर देना, मतलब इस तरह का समस्या अचानक से देख के ही चलता है। आए दिन घर के अंदर में किसी न किसी समस्या, कोई न कोई घर के मेंबर में, महिलाएं, हमारी माताएं बहनें हैं, वो पीड़ित रहती है, परेशान रहती है। ये हमारे उत्पितृ का काम है। तो हमारा कहना था मित्रों कि जिस तरह हम घर के अंदर में कुल देवता की स्थापना करते हैं, कुल देवता की पूजा पाठ करते हैं, उसी तरह से पितृ का एक स्थान होना चाहिए, पितृ का एक जगह होना चाहिए, उनका पूजा पाठ भी होना चाहिए, उनका भी सब कुछ दीजिए आप। उनका हर अमावस्या को खीर का भोग लगाइए। तो आप देखेंगे कि जो उत्पितृ हमें परेशानी में डाल रहा है, हमें नुकसान दे रहा है, हमें तरह तरह की परेशानी कर रहा है, वही पितृ फिर हमें जो है हर प्रकार की सुख सुविधा प्रदान करेंगे। हर तरह की जो है सो मतलब चारों तरफ से हमारे बिजनेस कारोबार को अच्छा बना के रखेंगे, हर समस्या से हमको दूर रखेंगे। मित्रों करके देखिएगा, उनका एक स्थान बना के दीजिए, उनके नाम का जो है वो दीजिए, मंदिर में उनका दान पुण्य कीजिए, उनके अंश का गरीबों को भोजन के रूप में दीजिए, गरीबों को दान में दीजिए। तो आप देखिएगा दोस्तों, आपका जिंदगी खुशहालियों से भर जाएगा और इतना सुख संपत्ति आपको आएगा दोस्तों कि आप समझ नहीं पाओगे। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय माता दी।